हम यहाँ पे आपकी पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करने के लिए मौजूद हैं। इधर भी थ्रेट्स हर किस्म की थ्रेट्स हैं, जिसको आजकल हम फितना अल खवारिज कहते हैं, उनका थ्रेट है। बाकी इसके अलावा और भी इस तरह के थ्रेट्स हमें मौसूल होते हैं। अभी तक अल्लाह का फ़ज़ल है, हमारी विंग वार में इस तरह का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारी पेट्रोलिंग, हमारी बीडी, हमारी क्लियरेंस, ये सारी चीज़ें हम करते हैं टाइम पे। इसी वजह से अभी तक हमें कोई इस तरह का नुकसान नहीं हुआ। हम किसी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। पहले भी इस फ़ौज ने कुर्बानियाँ दी हैं और आगे भी देंगे, और ये फ़ौज जो है ना पूरे पाकिस्तान की फ़ौज है और ये हम सब की फ़ौज है। हमें इस बात का फ़ख्र है कि हम बॉर्डर पे अपने मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। कैप्टन नसीब साहब हैं हमारे साथ, ये यहाँ के कोपनी कमांडर हैं। नारे तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह सीना चौड़ा करके ही चलते हैं। देखें आपके सामने एरिया है और बॉर्डर के ऊपर पोस्ट है, और इसके अंदर हम अपनी जो पहली जिम्मेदारी है, जो कि इस बॉर्डर की सिक्योरिटी और हिफाजत, उसको हम तल्ख नहीं कर सकते। और तमाम मेरे एरिया के अंदर जो 8 पोस्ट्स हैं, उन सब का मैं विज़िट करता हूँ और सब के साथ मैं उनके साथ मुलाकात करता हूँ। अच्छा, क्या मैसेज देंगे जी? पूरी कौम आपको देख रही है। ये पाक फ़ौज हम सब की फ़ौज है, और आप बेचैन ना हो और सुकून से आप एंजॉय करें अपने घर वालों के साथ, अपने अजीज़ व अकारिब के साथ। हम यहाँ पे आपकी पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करने के लिए मौजूद हैं, और बस यही है कि दुआ में याद रखें, और आपकी सिर्फ़ और सिर्फ हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ रहें जी। हम आपको दिखा रहे हैं कि पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर FC नॉर्थ और पाक आर्मी के जवान किस तरीके के साथ ये जो मीठी ईद है ये गुजार रहे हैं थ्रू आउट बाढ़ के साथ साथ। हम मौजूद है इस वक्त पाक अफगान जो बॉर्डर है उससे तकरीबन 100 फीट के फासले के ऊपर। सामने ये आपको बाढ़ भी नजर आ रही है, और हमारे साथ इन जवानों के साथ मौजूद हैं विंग कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल मोहिबुल्लाह तुरी साहब। तो जरा बताइएगा सर, अपने विंग के बारे में, अपनी पोस्ट के बारे में, और खास करके इस बाढ़ के बारे में, कितने किलोमीटर के ऊपर ये बॉर्डर जो है ये मुहित है? विंग जो है हमारा तकरीबन 43 किलोमीटर हमारे पास फ्रंटेज है, जिसके ऊपर तकरीबन 16 पोस्टें हैं हमारे पास, और अभी हम इस वक्त तकरीबन 100 फुट पाक अफ़गान बॉर्डर से खड़े हैं। हमारी जो ज़िम्मेदारी है वो पाक अफ़गान बॉर्डर की हिफाजत करना। ये बताइएगा सर इस बॉर्डर के बारे में कि यहाँ पर थ्रेट भी है, ऑलरेडी थ्रेट कॉल चलती रहती हैं यहाँ, जाहिर है आप इंसर्जेंसी की सूरत हाल तो ओवरऑल पूरे बलूचिस्तान में है। जी बिल्कुल, इधर भी थ्रेट्स हर किस्म की थ्रेट्स हैं, जिसको आजकल हम फितना अल खवारिज कहते हैं, उनका थ्रेट है। बाकी इसके अलावा और भी इस तरह के थ्रेट्स हमें मौसूल होते हैं। अभी तक अल्लाह का फ़ज़ल है, हमारी विंग वार में इस तरह का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारी पेट्रोलिंग, हमारी बीडी, हमारी क्लियरेंस, ये सारी चीज़ें हम करते हैं टाइम पे। इसी वजह से अभी तक हमें कोई इस तरह का नुकसान नहीं हुआ। तो कर्नल साहब जरा बताइएगा, FC कैपेबल है इस बॉर्डर की हिफाजत करने में, और इनकी कोई सक्सेसफुल स्टोरी बताइएगा अपने जवानों की। FC बिल्कुल कैपेबल है, और ये जितने भी बॉर्डर है पाक अफ़गान बॉर्डर, ये ज़्यादातर FC के पास ही है। एक सक्सेस स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। पिछले साल हमने नवंबर में इधर एक तश्कील आई हुई थी, वो तो उसको SSG वगैरह ने इंगेज किया था, लेकिन उससे जो कुछ एलिमेंट्स बच गए थे, वो वापस जब जा रहे थे तो उसको हमारे पोस्ट ने ही पकड़ा था, और उसका फिर इंटरव्यू भी हुआ था TV पे, जिसको DGI SPR ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कवर भी किया था। तो ये हमारी एक सक्सेस स्टोरी है कि हमने एक जिंदा दहशतगर्द पकड़ा था, फितना अल खवारिज का। और इस जगह पर कितने जवान अपने सरजमीन की हिफाजत करते हुए FC के अभी तक जाम शहादत कबूल कर चुके हैं? हमारे विंग के अभी तक 12 जवान शहीद हो चुके हैं। उनके लिए हम विंग की तरफ से और FC की तरफ से जितना हो सकता है वो हम करते हैं। उनको हमने घर भी बना के दिए हैं,
इसके अलावा हर ईद पे एफसी भी करती है और विंग लेवल पे भी होता है। मसलन किस उनको कॉल्स होती हैं उनकी फैमिलीज को, क्या मसलन होता है? हमारे हर विंग के अपने शहीद होते हैं। उस विंग कमांडर की जिम्मेवारी होती है कि वो उस दिन जो पोस्टों को चक्कर लगाने के बाद या उससे पहले उनके फैमिलीज़ को फ़ोन भी करते हैं हम लोग, और हम कोई पैकेज भी भिजवा देते हैं जिसमें अक्सर नकदी होती है, और उनको पूछ भी लेते हैं। उनको किसी किस्म का भी इशू होता है तो वो विंग कमांडर के साथ या किसी भी विंग ऑफिसर के साथ बराह रास्त उनका कांटेक्ट होता है, और हम उनकी हर किस्म की जो प्रॉब्लम्स होती है उनकी फैमिलीज़ को, तो वो उनको हल किया जाता है। अच्छा कर्नल साहब बताइएगा, ईद के ऊपर कितने ऑफिसर अपने एफसी और पाक आर्मी के इन जवानों के साथ यहाँ पर मौजूद रहते हैं? ईद पे जितने भी लोग कमांड पे हैं वो तो सारे ही मौजूद होते हैं। ईद उन्होंने ट्रुप्स के साथ ही करनी होती है। बाकी तकरीबन 1/4 आप कह लें कि ईद पे चले जाते हैं, बाकी सारे ऑफिसर मौजूद होते हैं, वो ईद के बाद ही फिर जाते हैं। अच्छा, तो आपकी कितनी ईदें अभी तक, आप लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, इस विंग को कमांड भी कर रहे हैं, कितनी ईदें आप छोटी और बड़ी मिला के अपनी फैमिली से दूर अभी तक गुजार चुके हैं आप? मैं अगर सच बताऊं तो 1-2 ईदों के अलावा मेरी तकरीबन 23 साल नौकरी हो गई। 1-2 ईदों के अलावा बाकी मैं सारी ईदें जो है ना मैं ऑन ड्यूटी मेरी गुजरी है। अपने जवानों का मोराल बुलंद करने के लिए किस किस्म की एक्टिविटीज़ अरेंज करते हैं यहाँ पर, क्योंकि थ्रू आउट इनका काम ही बॉर्डर की हिफाजत है, ताकि ये बूस्ट अप भी रहें और खुश भी रहें जवान? जवानों के लिए हम टाइम टू टाइम जो है ना वो बड़े खाने अरेंज करते हैं। इसके अलावा गेम्स मैंडेटरी होती है, शाम के टाइम क्रिकेट खेलते हैं, कोई वॉलीबॉल खेलता है। इसके अलावा इंडोर गेम्स भी हमने अरेंज की होती है, जैसे कैरम बोर्ड हो गया या फिर लूडो हो गई। तो ये गेम्स, और इसके अलावा हम इंश्योर करते हैं कि जवान अपने फैमिली के साथ कम से कम दिन में या 2 दिन बाद लाजमी रब्ता करें। तो ये सारी एक्टिविटी करके जो है ना जवान का मोराल हाई रहता है। अच्छा कर्नल साहब बताइएगा, क्योंकि ये ट्राइबों की बॉर्डर के दूसरी साइड भी ज़रा रिश्तेदारी होती हैं, तकरीबन कहा जा रहा है कि एक ही ट्राइब आबाद है। जब आपस में इनका मिलजुल होता है, आते हैं बॉर्डर क्रॉस करके, तो उस वक्त इंतजामात क्या किए जाते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं? क्योंकि मेन इसी से दहशतगर्द भी फ़ायदा उठाते हैं, बॉर्डर क्रॉस करके आ जाते हैं हमारे एरिए में और वारदात भी करते हैं। तो उसकी रोकथाम के लिए जो एफसी नॉर्थ और पाक आर्मी के जवान हैं वो क्या कुछ स्टेप उठाते हैं? मैं थोड़ा सा पहले आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। पहले जिस तरह आप सबको पता है कि ये एक ही ट्राइब के लोग थे, बाद में फिर फेंस लगी। पहले इनकी एंट्रीज़ जो होती थी वो शनाख्ती कार्ड पे हो जाती थी, लेकिन पिछले साल ये हुकूमत पाकिस्तान ने 1 डॉक्यूमेंट रजीम इम्प्लीमेंट की, जिसके बाद शनाख्ती कार्ड के बजाय अभी सारी एंट्रीज़ जो है ना वो पासपोर्ट पे होती है, और वो बाकायदा उसका रिकॉर्ड मेंटेन होता है। तो रोकथाम के लिए फेंस है, फिर 1 डॉक्यूमेंट रजीम है। तो अभी काफ़ी जो इलीगल अगर कोई बॉर्डर क्रॉस करता था पहले, तो वो अभी काफ़ी हद तक कम हो गया है, और प्रॉपर चैनल वीज़ा लगा के ही आप पाकिस्तान आ सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं आ सकते। कर्नल साहब ज़रा क्या मैसेज है इस ईद के दिन पूरी कौम को? आपका काम ही बॉर्डर की हिफाजत है। मेरा कौम को यही पैगाम है कि पाक फ़ौज और एफसी हमेशा हमवतन तैयार खड़ी है। हम हर वक्त अपनी ड्यूटी के लिए तैयार हैं। हमें जिधर जाने का हुक्म मिला उधर जाएंगे, और जिस किस्म अभी की भी आप कुर्बानी पाक से अफवान बिल्कुल पोस्ट के ऊपर पीछे उनका विंग भी नजर आ रहा है, वहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल कौम अपनी खुशियाँ अपने घरों में मनाएं, और हमारी ये जिम्मेदारी कि हम बॉर्डर पे रह के उनकी हिफाजत करें और उनकी खुशियों को महफूज बनाएं। जी, प्रोग्राम पहाड़ों के सफर में हम आपको लेके आए सूबा बलूचिस्तान पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर, और हमारा मकसद ये था कि हम कौम को बता सकें, हमारे जो शहरों में बैठी हुई फैमिली और ख़ास करके यूथ को, कि बहादुर जवान एफसी नॉर्थ और पाक आर्मी के ना सिर्फ इस बॉर्डर के ऊपर स्मगलिंग रोकने में अहम रोल अदा कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ इलाके की अमन के ऊपर भी उनकी गहरी नज़र है। हालिया जो दहशतगर्दी की ख्वारिज की एक लहर थ्रू आउट पाक अफगान बॉर्डर की तरफ से
आई है और मुख्तलिफ किस्म की वारदातें होती रही हैं, चाहे आम फाटा की बात करें या बलूचिस्तान की बात करें, लेकिन हमारे जो बहादुर जवान हैं, चाहे वो छोटी ईद हो, बड़ी ईद हो या हमारे कौमी डे हों, इस मादरे वतन की ज़मीन की इंच इंच की हिफाजत करने के लिए ईदों के ऊपर भी अपनी लाइफ जो है थ्रू आउट इस बॉर्डर के ऊपर गुजारते हैं। और इसीलिए हम खराज तहसीन पेश करने आए हैं डिस्कवर पाकिस्तान पहाड़ों के सफ़र की टीम के साथ। फर्स्ट टाइम हम बलूचिस्तान में हमने आपको फाटा में ईद मनाते हुए जवानों को दिखाया, इसके अलावा LOC के ऊपर दिखाया, लेकिन हमने कहा कि FC के वो जवान जो अपनी ज़िंदगी का एक अच्छा खासा हिस्सा इस बॉर्डर लाइन के ऊपर गुजार देते हैं, ज़रा उनसे भी मुलाकात करवाएं। और जब तक हमारे जवानों का हौसला यूं ही बुलंद रहेगा, दुश्मन को क्या जरूरत हो सकती है कि वो हमारी सरजमीन की तरफ मैली आंख से भी देख सके। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को पाक अफगान बॉर्डर से इजाज़त दीजिए और आप सबको ईद मुबारक।